अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिमशा अरशद और आज हम लोग जनरल एनाटॉमी बाय लेक हुसैन का चैप्टर नंबर 3 स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग बोन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन हमारे पास एक हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलेटन्स। बेसिकली स्केलेटन ढांचा है। ढांचा क्या कर रहा है, एक सख्त सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो स्केलेटन क्या कर रहा है, ढांचा हमारे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है, मसल्स को जो है एंकर कर रहा है, यानी मसल्स को जो है अपनी फिक्स करवा रहा है। कुछ बोन्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आकर मसल्स अटैच हो रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ वाइटल ऑर्गन्स जो है लाइक ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट, लंग्स और दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको क्या कर रहा है हमारा स्केलेटल सिस्टम, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपको साइड पिक्चर जो मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है उसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारा बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये बोन्स है सारी, और बोन्स के साथ में ये सारी हमारी बोन्स हैं और बोन्स के नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स अवेलेबल है। और वो ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम। इस रिब केज, इस बोन्स की मदद से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है बोन और दूसरा हमारा है कार्टिलेज। बोन जो है वो सबसे मेन पार्ट, जो ज़्यादा वाला पार्ट है, मेन अहम हिस्सा जो है वो हमारे पास बोन का है। जो कार्टिलेज है ये थोड़ा कम होता है पार्ट, और ये दोनों मिलके हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज मिलके स्केलेटल सिस्टम को बना रहे होते हैं। अगर हम बोन की बात करें तो बोन एक मिनरलाइज्ड टिश्यू है, यानी बोन क्या है, ऐसे टिश्यू से मिलके बना है जिनके अंदर मिनरल आके डिपॉजिट हो रहा है, जो मिनरलाइज्ड हैं, और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं बोन्स। जबकि कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज पहली बात तो ये थोड़ा कम पार्ट होता है और ये सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है और ये मिनरलाइज नहीं होता। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि जो कार्टिलेज है ये मिनरलाइज नहीं है लेकिन बोन्स मिनरलाइज है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी बोन थी ये हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमारा कार्टिलेज की बात करें तो हमारा कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन हार्ड नहीं है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाएगी डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास आ जाएंगे कि हमने अपने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा स्केलेटन है, जो हमारे एक्सिस को बना रहा है, जो हमारा सेंट्रल पार्ट बना रहा है। ये जो जितना भी सेंट्रल पार्ट है, ये वाला ये सेंटर है सारा, तो ये जहाँ जहाँ भी आ जाएगा हमारे पास वो हमारा क्या होगा, एक्सियल स्केलेटन। और जो एक्सियल स्केलेटन यानी इसमें हमारी हेड और ट्रंक, ये सारा ट्रंक और हेड ये इसमें हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे जो एक्सियल स्केलेटन में से जो बाहर की तरफ चीज़ें निकलेंगी वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। बोन्स ऑफ लिम्स, जो हमारी लिम्स हैं, हमारे बाजू, हमारी टांगे, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी बोन्स की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोन्स होती क्या है। जिन मज़ीद हम कंपोनेंट्स की डिटेल, नेक्स्ट बोन्स की टाइप्स की डिटेल्स जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम बेसिकली बोन पे आते हैं कि बोन्स एक्चुअली में होती क्या है। जो हमारे पास बोन है ये लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ लैटिन वर्ड ओस से मिलके बना है। ओस वर्ड का ओस से हमारे पास निकला है ओशियस टिश्यू। तो बोन बोन एक हमारे पास क्या है, बोन एक ऐसा पार्ट है जो किन टिश्यू से मिलके बना है, जो हमारे पास ओशियस टिश्यू से मिलके बना है। और अगर हम लोग बात करें बोन की, तो बोन इतनी मजबूत होती है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि एक लोहे की अगर आप बात कर लो तो लोहे की जितनी मजबूत होती है। और अगर लाइटनेस की बात करेंगे तो लाइटनेस में एक चिलगोजे को अगर हम पकड़े तो उसका कितना वेट होगा, तो एक पाम वुड एक चिलगोजे की तरह लाइट भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बोन की, तो बोन जो है ये कनेक्टिव वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है, और दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की तरह ऑब्वियसली जितने भी टिश्यूज हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अब बोन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की वैरायटी है, और ये टिश्यूज हैं। अब टिश्यूज के अंदर क्या है, सेल्स हैं। अब मेन जो सेल्स हैं यानी जो बोन को सेल्स बना रहे हैं उनको हमने नाम दिया है ओस्टियोसाइट्स का। और अब जहाँ पे ये हमारे पास ये देखें, ये सारे सेल्स हैं और सेल्स के दरमियान
जब जहाँ पे सेल्स मिल रहे हैं तो बीच में कुछ जगह खाली बच जाती है। अब ये जो मैंने बीच में मार्क कर रही हूँ, ये जगह खाली है। अब ये जगह जो है ये हमारा क्या है, बिटवीन सेल्स, इंट्रा सेलुलर स्पेस है। ये स्पेस जो है इसे हमने क्या नाम दिया, इंट्रा सेलुलर स्पेस। और इस स्पेस के अंदर जो सब्सटेंसेस होंगे उन्हें हमने क्या नाम दिया, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस। इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी कहते हैं और मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये है कि ये सब्सटेंस है, अब हम पता चल गया कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जिन सेल्स से मिलकर बना है वो सेल हमारे पास ओस्टियोसाइट्स हैं। वो ओस्टियोसाइट्स हैं, इनके दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेसिस है। उस स्पेस के अंदर इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो है इसके अंदर होता क्या। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं और कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर मेनली हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं, मिनरल सॉल्ट्स जिनके अंदर मेनली हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है। और बेसिकली ये जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है, इनका मकसद क्या है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं और रिजिडिटी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे फंक्शंस ऑफ बोन। फंक्शंस ऑफ बोन, बोन के काम क्या है। सबसे पहले बोन का काम क्या है, मैकेनिकल, दो तरह के फंक्शन है, मैकेनिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सबसे हम मैकेनिकल फंक्शंस की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या आ जाएगा, सपोर्ट का। बोन क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सहारा दे रही है। बोन मेक्स अप द स्केलेटन, जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो मिलके क्या बना रही है, ढांचा बना रही है। और अब ये जो हमारा स्केलेटन है ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा प्रोटेक्शन। बोन्स क्या कर रही है, बोन्स प्रोटेक्शन दे रही हैं, बोन्स हिफाजत कर रही हैं। जो हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो अहम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको वो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी हिफाजत कर रही हैं। लाइक अगर हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह रिब केज है, हमारी जो रिब केज है उसके अंदर हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, तो हमारे रिब्स क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा मूवमेंट का। मूवमेंट क्या कर रही है, हमारी जो बोन्स हैं वो मूव करवा रही हैं। लाइक क्या हो रहा है, बोन्स ऐसी जगह प्रोवाइड कर रही है, वो स्पेस, वो एरिया प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर आकर मसल्स अटैच हो रहे हैं। और फिर वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो हमारी ये बोन्स क्या करती हैं, मूव करती हैं एट जॉइंट। नेक्स्ट हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मिनरल स्टोरेज। जो बोन है वो मिनरल स्टोरेज एरिया के तौर पर काम कर रही है, मेन स्टोर हाउस है जहाँ पर आकर हमारे कुछ मिनरल्स जो है वो सब मिनरल्स जो हैं वो उनके स्टोर हाउस के तौर पे काम कर रहा है। जिस तरह कैल्शियम जो है हमारे पास 97% बोन्स के अंदर कैल्शियम मौजूद होती है, 86% फॉस्फेट, और मैग्नीशियम हमारे पास 54% होता है। और ये हमारा यूएचएस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड सेल फॉर्मेशन, कुछ हमारे पास बोन्स जो हैं, बोन के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो जो है वो एज अ साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल के बनने की जगह के तौर पर काम कर रही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक डायग्राम यहाँ पे अटैच की है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कुछ फंक्शंस को एलैबोरेट करके बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारे जो क्रेनियम है, ये हमारा स्कल है, स्कल के अंदर इंटरनल ऑर्गन हमारा ब्रेन है, तो स्कल जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन एक काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि स्टोर कर रहा है और रिलीज़ कर रहा है फैट को। जो बोन है, बोन के अंदर क्या हो रहा है, फैट्स जो है वो रिलीज़ भी हो रहे हैं वहाँ से, जब ज़रूरत पड़ती है तो बोन्स जो है वो ब्लड के अंदर फैट को रिलीज़ भी करती हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो बोन जो है ब्लड से लेके फैट को अपने पास रख भी लेती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ब्लड सेल प्रोडक्शन का काम। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्लड सेल। ब्लड एज अ वे काम कर रहा है कि इसके अंदर बोन जो है, बोन एज अ स्टोर काम कर रही है कि यहाँ पर हमारे एक बोन मैरो मौजूद होता है जिसके अंदर ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हमारे पास स्टोर हाउस आ जाएगा कि जो हमारा बोन्स हैं ये स्टोर कर रही है और मिनरल्स को रिलीज़ करवा रही है। नेक्स्ट ये मूवमेंट में फैसिलिटेट कर रहा है, जॉइंट्स पे जो हमारे जोड़ हैं, जहाँ पे दो हड्डियाँ आके मिलती हैं, वहाँ पर जो है हमारे क्या, वहाँ पर हमारे पास मसल्स और कार्टिलेज की मदद से वहाँ पर
एज अ वे ऑफ फैसिलिटेशन होती है ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोर्ट कर रही है हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स सहारा दे रही है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें तो हमारे पास आ जाएंगे टाइप्स ऑफ बोन। हमारे पास बोन्स की दो टाइप हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन नाम से शो हो रहा है, कॉम्पैक्ट है यानी इस बोन के जो सेल्स होंगे वो साथ साथ में चिपक चिपक के बैठे होंगे, बहुत करीब होंगे। और स्पॉन्जी नाम से शो हो रहा है, स्पॉन्ज है, जिस तरह अगर हम स्पॉन्ज बॉब कार्टून थे तो उसमें भी होल्स थे, तो ये स्पॉन्जी बोन के अंदर भी क्या होंगे, सुराख होंगे, और जो इसके और लाइटनेस दे रहे होंगे, इसके वेट को कम कर रहे होंगे और इसको एज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम चले तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉम्पैक्ट बोन पर। कॉम्पैक्ट बोन जो है इसके टिश्यूज़ हार्ड हैं और डेंस हैं। डेंस है यानी करीब करीब है इसके टिश्यूज़। अगर हम लोग कॉम्पैक्ट बोन को आम आंख से देखेंगे तो हमें एक सॉलिड सा मटेरियल नज़र आएगा, यानी ये ठोस है, सॉलिड है टू द नेक्ड आई। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे यानी माइक्रोस्कोप के नीचे से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें कुछ सिलेंडर्स नज़र आएंगे। हमें लगेगा कैल्सीफाइड बोन के कुछ सिलेंडर्स मौजूद है जिन्हें हमने क्या नाम दिया, हिवर्सियन सिस्टम्स या ओस्टियोन्स नाम दिया। कुछ इस तरह से हमारे पास ये बोन होगी, बोन के अंदर कुछ इस तरह के हमारे ये वर्जियन सिस्टम या ओस्टियोन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ सिलेंडर्स, मोर देन वन भी हो सकते हैं, जिनको हम लोग नाम देंगे हेवर्सियन सिस्टम का। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एक डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन अ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए सारे पॉइंट्स को इसी में कवर कर दिया, अलग से डिस्कस करने की बजाय मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस में ही सब चीज़ें जो हैं अच्छे से रख दी हैं, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा इजीली याद हो सकता है। कॉम्पैक्ट बोन जो है इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है कॉर्टिकल बोन। कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं और स्पॉन्जी बोन को हम कैंसलस या ट्रेबिकुलर बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं अगर कॉम्पैक्ट बोन की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट बोन क्यूबिडल होती है, क्यूबॉइडल होती है, लेकिन अगर स्पॉन्जी बोन की बात करूँगी तो ये सिलेंड्रिकल होती है। अभी हमने बात कर लिया कि इसके अंदर हिवर्सियन सिस्टम जो है सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारे पास जो क्यूबॉइडल शेप होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मैरो होता है, स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो और कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्पैक्ट बोन है, हमने पहले बात कर लिया था कि मेन पार्ट हमारे पास है ये 80% स्केलेटन का बना रही है और बाकी जो 20% है वो हमारे पास स्पॉन्जी बोन बना रहा है। जो कॉम्पैक्ट बोन है वो हार्ड है और जो स्पॉन्जी बोन है वो सॉफ्ट और पोरस है। नेक्स्ट अगर कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन जो है ये सबसे आउटर सरफेस, अगर मैं बोन को हाथ में पकड़ूंगी तो सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ेगी वो मेरी कॉम्पैक्ट बोन पे पड़ेगी। लेकिन फिर मैं जब बोन को तोड़ूंगी तो अंदर से देखूंगी फिर मुझे स्पॉन्जी बोन भी इंटरनल लेयर में कुछ नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन की बात करूंगी तो कॉम्पैक्ट बोन में हर्वर्सियन सिस्टम्स या ओस्टियोन होते हैं। जिस तरह अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज़ की यूनिट की, इकाई की, जिस तरह हमने बात किया कि सेल हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, इस तरह हम लोग किसी भी बेसिक पार्ट को पकड़ लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट बोन को हम लोग एज अ यूनिट बोल सकते हैं कि हिवर्सियन सिस्टम या ओस्टियोन जो है वो मिलके कॉम्पैक्ट बोन बना रहे हैं। और स्पॉन्जी बोन के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, ट्रेबिकुलाई। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह से पूछ सकते हैं कि यूनिट्स क्या हैं कॉम्पैक्ट बोन के या स्पॉन्जी बोन के, तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन के हिवर्सियन सिस्टम्स और या फिर ओस्टियोन्स कुछ भी कह सकते हैं और स्पॉन्जी बोन में ट्रेबिकुलाई। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने एक डायग्राम अटैच करी है यहाँ पर जिसमें हमारे पास कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन को एलैबोरेट किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारी एक बोन है। बोन को अगर देखें तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है सारा, ये हमारा कॉम्पैक्ट बोन है। लेकिन अगर मैंने ऊपर से बोन के अंदर देखा तो बोन कुछ इस तरह से थी, तो ये अंदर से अगर हमने इसको खोल के देखा तो ये हमारे पास इसका स्पॉन्जी पार्ट था। स्पॉन्जी पार्ट है, आपको अंदर होल भी नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जी पार्ट है। और इसके अंदर जो होल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले एक बात कि वो हमारे पास लाइटनेस दे रहे हैं, वेट को कम कर रहे हैं, और दूसरा काम वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी ब्लड वेजल्स और नर्व्स हैं और जितने भी मतलब आर्टरीज, वेन्स हैं ब्लड बोन के अंदर से जो गुजरनी है वो यहीं से गुजरेंगी। नेक्स्ट